नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय राजन। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अखिलेश यादव का समर्थन जातिगत राजनीति का साफ इशारा दे रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा का स्टैंड दिलचस्प है। भाजपा मंडल और कमंडल पॉलिटिक्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में दिख रही है। वह एक तरफ तो रामचरितमानस को लेकर हिंदुत्व की बात कर रही है, वहीं स्वामी और अखिलेश के बयान को समाज को बांटने वाला करार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ खुद को जातिगत जनगणना की पक्षकार भी बता रही है। अखिलेश जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आमतौर पर हर मुद्दे पर उन्हें घेरने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ उनके साथ खड़े नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वो भी इसके पक्ष में है। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का पंडितों को लेकर बयान आ गया। राजनीतिक विश्लेषक भागवत के बयान को कहीं न कहीं भाजपा की बैलेंस पॉलिटिक्स से ही जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों जातीय जनगणना कराने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती, तो वो सरकार से हट जाएं। समाजवादी लोग 3 महीने में अगर जातीय जनगणना ना करा दें तो बताइएगा। उन्होंने कहा कि देश में बहुत से पिछड़े दलित आदिवासी हैं जिन्हें संविधान से जो अधिकार मिले हैं इस सरकार ने नहीं दिए। सरकार को बताना चाहिए कि खासकर यूपी के जो वाइस चांसलर बने उनमें से कितने दलित और पिछड़े हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद जातिगत जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया। केशव प्रसाद मौर्य, जो आमतौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे पर उनका रुख अलग देखने को मिला। केशव मौर्य ने साफ कहा कि वे भी इसके पक्ष में हैं। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर निशाना जरूर साधा। उन्होंने कहा कि जैसे दूध में नींबू डालकर उसे फाड़ने का काम किया जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन वो इस साजिश में सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने को हिंदू मानता हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से भाजपा की बैलेंस पॉलिटिक्स का इशारा मिल जाता है। ये बात मोहन भागवत के ताजा बयान से और मजबूत होती दिख रही है। दरअसल मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने हमेशा बोला है, मेरे लिए सभी एक हैं, कोई जाति कोई वर्ण नहीं है। ये श्रेणी पंडितों ने बनाई जो गलत है। देश में चेतना और विवेक सब एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग हैं। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंच नीच कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फायदा ही उठाया है। सालों पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने हमें बांटकर फायदा उठाया, नहीं तो हमारी ओर नजर उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। अब मोहन भागवत का यह बयान आया तो सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे रामचरितमानस को लेकर अपनी मांग से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल के रख दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। स्वामी ने कहा कि यदि यह बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात नहीं बनने वाली है। दरअसल 90 के दशक में यूपी ने कमंडल और मंडल दोनों पॉलिटिक्स का उदय देखा। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाली भाजपा को मंडल पॉलिटिक्स ने कई बार झटका दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उदय ही मंडल पॉलिटिक्स की देन माना जाता है। 21वीं सदी में एक समय ऐसा तक आ गया जब भारतीय जनता पार्टी यूपी की सियासत में हाशिए पर ही चली गई और सपा और बसपा प्रमुख खिलाड़ी बन गई।
लेकिन नरेंद्र मोदी के पार्टी का चेहरा बनने के बाद भाजपा ने रणनीति में तेजी से बदलाव किया। यूपी प्रभारी बनाकर भेजे गए अमित शाह ने गैर यादव ओबीसी वर्ग और गैर जाटव दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ना शुरू किया। यादव समाजवादी पार्टी और जाटव बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोट माने जाते हैं। भाजपा की यह रणनीति काम कर गई और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर दिया। इसके बाद 2017 में भी यही देखने को मिला। हिंदुत्व और जातीय गणित दोनों को साधते हुए भाजपा बड़े बहुमत के साथ सपा को सत्ता से बाहर करने में सफल हो गई। फिर 2019 में भी यही हुआ। सपा और बसपा एक साथ जरूर आई। इस लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ जरूर आई, लेकिन जातीय गोलबंदी में भाजपा इन दोनों पार्टियों से कहीं आगे निकल चुकी थी। लिहाजा मोदी के चेहरे के साथ पार्टी ने आराम से दोनों दलों को पटकनी दे दी। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव आया। इस चुनाव से पहले विरोधी दलों ने एक और टेस्ट किया। यहाँ पे ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उछाला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी करार देने की बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन इस बार फिर विपक्ष को झटका लगा। यूपी की जनता ने योगी की अगुवाई में पार्टी को 2/3 बहुमत परोस दिया। जाहिर है ब्राह्मणों की नाराजगी की बात हवा हवाई ही साबित हुई और ये भी साफ हो गया कि विपक्ष की जातीय गोलबंदी में सेंध लग चुका है। तो अब चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत, सभी के बयान बीजेपी की इसी बैलेंस पॉलिटिक्स की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। संघ प्रमुख सभी हिंदू एक हैं कि अपनी बात पर टिके हैं, साथ ही जाति प्रथा का विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। हाँ, पंडितों को लेकर उनके बयान पर विपक्ष कैसी राजनीति करेगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव ने तो ये साबित कर दिया है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ बने रहें।